नमो नमः। अहं शैलेश घोड़के पुनः एक बार सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। आज के इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा के छात्रों के लिए जो नई पुस्तक आई है दीपकम भाग 2 उसकी चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनको संस्कृत बहुत कठिन लगती है, लेकिन बिल्कुल हम आसान भाषा में सरल भाषा में सीखने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम पहला पाठ शुरू करने वाले हैं, वंदे भारत मातरम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वंदे भारत मातरम पाठ है। उसके पहले हम अपनी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से पाठ पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए, सप्तम कक्षा के लिए नई पुस्तक आई है दीपकम। 6 क्लास में भी आपने दीपकम भाग 1 सीखी थी, और सप्तम कक्षा के लिए भी आप दीपकम भाग 2 सीखेंगे। इस पाठ्य पुस्तक की चर्चा करें तो बहुत ही सुंदर और अच्छे पाठों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। और शुरुआत में ही भूमिका में भी एक अच्छा सा श्लोक आया है जिसमें भारत के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसको हम कभी किसी दिन अवश्य सीखेंगे। अभी हम अपने पाठ्य पुस्तक और पाठ की ओर चलते हैं। देखिए, प्रस्तावना है और उसके बाद पाठ्यानुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका में आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से पाठ आप इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सीखने वाले हैं। प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। उसके बाद नित्यम पिबामः सुभाषित रसम, मित्राय नमः। और भी बहुत सारे पाठ है जिसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। उसके बाद सरस्वती वंदना है, और उसके बाद प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। देखिए, पाठ का नाम है वंदे भारत मातरम। कौन किसको नमस्कार कर रहा है? तो अहम वंदे, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। किसको नमस्कार कर रहे हैं? भारत मातरम, भारत माता को नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है? पाठ का नाम समझ में आया। मैं भारत माता को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वही चर्चा इस पाठ के माध्यम से हम करने वाले हैं। भारत में जो विभिन्न प्रकार की नदियां, तीर्थ क्षेत्र है, पर्वत है, नदियां हैं, उन सब की चर्चा करेंगे इस पाठ में। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसमें जो 3 वर्ण और अशोक चक्र है उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, वो सब बातें इस पाठ में आने वाली हैं। तो हम शुरू करते हैं। अम्ब वयं विभिन्न क्षेत्रेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः, किन्तु अस्य अर्थं न जानीमः। अतः अस्य कः अर्थः? क्या कह रहे? अम्ब मतलब माता, अम्बा। वयम मतलब हम सब। विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, विभिन्न कार्यक्रमों में। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसका अर्थ में अथवा पर। तो विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाण्याम, ये भी सप्तमी विभक्ति है। आकाशवाणी स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी सप्तमी विभक्ति है आकाशवाण्याम। और शालायाम सप्तमी विभक्ति का ही रूप है। आकाशवाणी और शालाओं में वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम यह गीत बहुत्र शृणुमा, मतलब बहुत बार या बहुत जगह पर हम ये सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, लेकिन इसका अर्थ हम नहीं जानते। माता अस्य कः अर्थः, इसका क्या अर्थ है माता, ऐसा प्रश्न अपने बालक ने माता से किया। उसके बाद दूसरा प्रश्न भी देखिए, इदम गीतम कः लिखितवान। ये छात्रा अथवा बालिका पूछ रही है अपने माता से, यह गीत किसने लिखा है? यद्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह भी मेरी जानने की इच्छा है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उसके बाद देखिए, अभी उत्तर माता क्या उत्तर देती है? वत्स्यो, मतलब 2 पुत्र है तो वत्स्यो द्विवचन का प्रयोग। महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1800
देखो माता को माता क्या उत्तर देती है? वत्स्यो महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वाशीति अधिक अष्टादश तमे वर्षे अर्थात 1882 तमे वर्षे आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान् कि हे वत्स्य, हे पुत्रो, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने 1882 में इस वर्ष में आनंदबट नाम का जो उपन्यास है वो लिखा है। और उसमें वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम यह जो गीत है तस्मिन एव उपन्यासे वर्तते, उसी उपन्यास में है अथवा उसी उपन्यास में लिखा हुआ है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत्, कि वंदे मातरम इत्यस्य मतलब इसका अर्थ है, अस्ति मतलब है, यत् मतलब कि इसका अर्थ है कि अहम मातुः वंदनम करोमि इति, मैं माता को नमस्कार करता हूँ ऐसा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? उसके आगे की चर्चा। मातः इदम गीतम कस्यां भाषायां अस्ति, कि क्या प्रश्न किया देखो, कि यह जो गीत है कस्याम भाषायाम, किस भाषा में है, ऐसा प्रश्न किया है। पुत्री एतद् गीतं संस्कृतं बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते, पुत्री को बता रही है कि हे पुत्री, यह जो गीत है संस्कृत भाषा में और बांग्ला, बांग्ला जो भाषा है उस भाषा मतलब दोनों भाषाओं में भाषाद्वये वर्तते है। मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति, बालक का प्रश्न है माता से कि माता, इस गीत में जो वर्णन किया हुआ विषय है वो क्या है? कह अस्ति मतलब कौन सा विषय है, मतलब विषय है मतलब गीत में किसका वर्णन किया है, किस बात का वर्णन किया है। माता उत्तर देती है। आपके मन में भी ऐसे ही प्रश्न आते होंगे, आप भी अपने मम्मी से पापा से ऐसे ही प्रश्न करते होंगे। वैसे ही प्रश्न इन दो बालकों के बीच में है, मन में है, वो माता से पूछ रहे हैं। देखो आगे, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनमस्ति, कि पुत्र इस गीत में भारत माता के स्वरूप का रम्यम वर्णन, रम्य मतलब सुंदर अच्छा वर्णन उसमें है गीत में। आपने भी वंदे मातरम गीत सुना होगा, पाठ के अंत में लास्ट में दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद भारत जो है, भारत में प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि, प्राचीन पुराने जो तीर्थ क्षेत्र है, नगरानी कुछ शहर नगर है, पवित्राः नद्यः कुछ पवित्र नदियां है, श्रेष्ठः पर्वतमाला ऊंची ऊंची श्रेष्ठ पर्वतों की जो माला है उसका वर्णन इस चित्र के माध्यम से, भारत का जो नक्शा है उसके माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। भारत जो है देखो, भारत के संपूर्ण भाग में प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है, नदियां है, पर्वत है, पर्वतों की मालाएं है, आप इसमें देख सकते हैं। देखो शुरुआत में सबसे ऊपर सिंधु नदी, और ऐसे नदियां जो अब व्यू में देख रहे हैं वो नदियां हैं। उसके अलावा पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र संस्कृत में कहेंगे। उसके अलावा कई सारी नदियां, यमुना, गंगा, आप ये सब जानते हैं, सरस्वती, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। उसके बाद विंध्याचल पर्वतमाला है। यहाँ पर ओडिशा के साइड महेंद्रगिरी पर्वतमाला है, ऊपर महानदी है। और भी यहाँ पे महाराष्ट्र में आते हैं तो गोदावरी नदी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर यहाँ पे बीच में नर्मदा और तापी नदी है, महाराष्ट्र में नीचे कृष्णा नदी है, और ऐसे कई सारी नदियां, पर्वत और तीर्थ क्षेत्र भारत में है। यदि दक्षिण की ओर जाते हैं तो कावेरी नदी है, और भी कई सारे नदियां और पर्वतमालाएं दिए हैं, उनके नाम भी दिए हैं, आप नीचे और देख सकते हैं। उसके अलावा लक्षद्वीप है,
अंडमान निकोबार है, और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा जो देश है श्रीलंका, उसका यहाँ मानचित्र दिया है। इसके अलावा देखो यहाँ पे नाम दिए हैं और ऊपर जो नंबर आए थे उसकी चर्चा यहाँ पर डिटेल्स में की है। अब कौन कौन से तीर्थ क्षेत्र है, कौन कौन सी नदियां है, वो सब अभी आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। अयोध्या के बारे में सब जानते हैं, अभी अभी राम मंदिर बना था, कुछ साल हो रहे हैं, 1-2 साल पहले। उसके बाद मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागराज, पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम ये तो इतिहास में प्रसिद्ध है, कई सारे राजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही है। विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ, अमृतसर, अमरनाथ। अमरनाथ की यात्राएं प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। उसके बाद वैष्णो देवी है, ज्वालामुखी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब आप जानते हैं। तो ये आप चित्र के माध्यम से भारत जो है, भारत का, भारत माता जो है, क्यों इतने हम भारत माता को माता मानते हैं, क्योंकि इतने सारे तीर्थ क्षेत्र, नदियां भी तो हमारी माता है, इतने सारे संपूर्ण भारत में है। सब लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर है, पढ़ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उसका महत्व और उसके बारे में जानकारी रखते होंगे। इसके माध्यम से आप जरूर उन क्षेत्रों के बारे में जाने, विशेष जानकारी प्राप्त करें कि क्यों यह यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण है। उसके आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं कि अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम, जो वंदे मातरम है उस गीत का क्या वैशिष्ट्य है। माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु, कि वंदे मातरम इस गीत का अर्थ, इतिहास क्यों इतना महान है, ऐसा प्रश्न किया। दोनों बालकों का प्रश्न माता सुन लेती है, उसके बाद उत्तर। बालो स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतं मंत्रमिव गायन्ति स्म। जिस प्रकार हम प्रातः भगवान का स्मरण करते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार स्वतंत्रता जब मिलने वाली थी अथवा उसका जो आंदोलन चल रहा था, उस समय देशभक्त जो थे इस गीत को मंत्र की तरह ही गाते थे, मतलब प्रतिदिन उसको स्मरण करते थे, अपने मन में धारण करके रखे थे। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। यह जो भारत माता का जो गीत है, वंदे भारत मातरम, तो ये गीत जो है हमारे मन में एक प्रेरणा उत्पन्न करता है। जब भी हम इसको सुनते हैं अथवा गाते हैं, तो हम भारतीय हैं और हमारे भारत के प्रति जो प्रेम है उसको प्रेरणा देने वाला यह गीत है। फिर आगे, साधु अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण, उसके पहले देखो यहाँ पर ऊपर वाला पढ़ेंगे। अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषय अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। हम राष्ट्रध्वज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और साधु अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानीमः। माता कहती है कि हाँ ठीक है, अब हम भारत माता और त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा जो है उसके बारे में जानेंगे। विषय जानीमा, वयम जानीमा, हम सब जानेंगे। यहाँ तक समझ में आया। उसके आगे की चर्चा देखो। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, अभी वास्तविक पाठ यहाँ से शुरू हो रहा है। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी वात्सल्यपूर्ण भारत माता है, प्यारी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम। अहो, ये तो हमारे भारत माता का महात्मा है, मतलब महान उसमें बातें आई है, महत्वपूर्ण बातें हैं, महात्म्य है कि साक्षात पर्वतराजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। कि भारत माता का ये महत्वपूर्ण, मतलब भारत माता की महत्वपूर्ण बात है कि भारत माता के ऊपर हिमालय के रूप में साक्षात मुकुट की तरह ही मस्तक पर शोभा देता है। जैसे किसी मुकुट के ऊपर कुछ मणि वगैरह चमकते हैं, शोभा देते हैं,
वैसे ही किसी मस्तक पर धारण किया हुआ मुकुट और उसमें हिमालय जैसी शोभा देने वाला ये मुकुट है, मस्तक पर धारण किया हुआ। अस्याः चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। और अस्याः मतलब इसके, भारत माता के चरण जो है, मतलब साउथ में जो है, दक्षिण में जो है समुद्र है, रत्नाकर, रत्नों रत्नाकर समुद्र के लिए है। समुद्र जो है वो चरणों प्रक्षालयति, पैर धोता है, प्रक्षालित करता है। भारत भूमो महेंद्र मलय सह्य रेवतख विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजन्ते। ऊपर आप मैप में देख सकते हैं कि भारत में महेंद्र मलय सह्य रेवतख विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। अत्रैव मतलब यहाँ पर ही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति। और भारत में अथवा यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी और कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां प्रवाहित होती है, बहती है। नद्यः अपि अस्माकं मातरः है, और यह नदियां भी हमारी क्या है, माता ही है। तो मातरः बहुवचन का रूप है, क्योंकि नद्यः बहुवचन है। नदी, नद्यो, नद्यः, इस प्रकार से रूप चलते हैं। कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्रियापद भी बहुवचन में लेना है। ऊपर भी प्रवहंती आया था, नद्यः प्रवहंती, नदियां प्रवाहित होती है, और यह हमारी माता ही है। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथ अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। कि भारत में ये जो अभी नाम पड़े हैं, तीर्थ क्षेत्रों के नाम है, मंगल है, कल्याणकारी है, ऐसे तीर्थ क्षेत्र जो है, नगर जो है, यह भारत भूमो एवं सुशोभनते, भारत भूमि में ही शोभा देते हैं। और भारत भूमि में जो तीर्थ क्षेत्र है वह हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध, सिख सभी धर्मों के तीर्थ क्षेत्र है, और इनसे भारत की और भी शोभा बढ़ती है। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्य जना गच्छन्ति। और इन तीर्थ क्षेत्रों की जो धूल है वो ललाट पर, मस्तक पर स्थापन करने के लिए, लगाने के लिए विविध क्षेत्रों से, विविध प्रदेशों से असंख्य लोग, जना मतलब लोग, आगच्छन्ति आते हैं। मतलब भारत में जैसे किसी एक तीर्थ क्षेत्र का नाम ले तो वहां पर सभी प्रदेश के लोग आते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, वहां की भूमि को स्पर्श करने के लिए, वहां पर साक्षात जाकर वहां पर जो कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर हुआ है, वहां जन्मभूमि है, तो उस पवित्र भूमि को स्पर्श मात्र करने से हम पवित्र हो जाएंगे, इस भावना से वहां पर असंख्य लोग आते हैं। ऐसे ही हर तीर्थ क्षेत्र के बारे में हम जान सकते हैं। आगे, भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। और भारत माता के हाथ में विलसित होता है, शोभा देता है, त्रिवर्णयुत मतलब त्रिवर्ण वाला राष्ट्र ध्वज। अहो अस्य शोभा, अरे इसकी कितनी शोभा है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। इस राष्ट्रध्वज में केशर मतलब ऑरेंज, केसरिया, श्वेत सफेद व्हाइट, हरितः ग्रीन, च मतलब और क्या अर्थ में आता है, च मतलब केशर श्वेत हरित, केशर श्वेत और हरित, ये वर्ण विराजन्ते विराजमान है। सबसे ऊपर केशर वर्ण, मध्य में श्वेत वर्ण, और नीचे के साइड हरित वर्ण, ये तीन वर्ण हमारे ध्वज में। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वज के मध्य में
सुंदर नीले वर्ण का चक्र है, ब्लू कलर का जो चक्र है वह शोभा देता है। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ध्वजे विराजमानः वर्णः, ध्वज में विराजमान जो वर्ण है, चक्रम च, और चक्र जो है, विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, उसका एक विशेष मैसेज हमें मिलता है, संदेश मिलता है उससे कि ये जो वर्ण है उसका क्या अर्थ है, ध्वज में तीन वर्ण ही क्यों है, चक्र क्यों है, इसका संदेश हमें ध्वज से प्राप्त होता है। उसका महत्व आगे हम देखेंगे। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे, त्रिवर्ण ध्वज के ऊपर वाले भाग में, यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, त्रिवर्ण ध्वज के सबसे ऊपर जो है, विराजते केशर वर्ण, केशर वर्ण है ऑरेंज, एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। यह जो वर्ण है, त्याग परंपरा, शूरता, शौर्य परंपरा जो है, मतलब भारत के लोग जो है देश के लिए अपना जीवन भी त्याग करते हैं, शूरता दिखाते हैं, इसकी जो परंपरा रही है, हमारे पूर्वज जो रहे हैं देश के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए, अपनी जान की आहुति देने के लिए भी तत्पर रहते हैं, और बाकी चीज तो उसकी तो बात ही क्या करें, हम सब कुछ त्याग कर सकते हैं अपने देश के लिए। तो भारत में जो, भारत के राष्ट्रध्वज में जो वर्ण है, वही त्याग परंपरा और शूरवीर, जो राजा महाराजा शूरवीर हुए हैं, हमारे जो सैनिक है, राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए जो जिन्होंने शूरता दिखाई है, उसका यह सूचक है, प्रतीक है, और हम सब भी शूरवीर है, हम अपने देश के लिए हम अपनी शूरता दिखा सकते हैं। तो ये उसका ही सूचक है। ये भारत मातुः आजीवनम सेवां कृतवन्तः, देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च, तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। कि क्या कह रहे हैं, ये मतलब जो भारत मातुः षष्ठी विभक्ति भारत माता के आजीवन सेवा, सेवाम कृतवंत, भारत माता की आजीवन सेवा जिन्होंने की है, कृतवंत मतलब जिन्होंने सेवा की, ऐसे देशस्य स्वतंत्रता प्राप्तुम सहर्षम स्वप्राणान अर्पितवंता, और जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सहर्षम मतलब आनंद के साथ, खुशी से, स्व प्राणान अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राण अर्पण किए हैं देश के लिए, तेषाम मतलब उनके लिए, वीराना उन वीरों के लिए, बलिदाना बलिदानम उनके जो बलिदान है उसको सूचित करता है यह वर्ण, मतलब जो केशर वर्ण है शूरवीरता का सूचक है। जैसे हमारे रक्त का वर्ण भी उससे मिलता जुलता है, जब भी देश के लिए जरूरत पड़े तो हम निश्चित रूप से हम अपना खून, हमारा रक्त भी दे सकते हैं। तो ये शूरवीरता का प्रतीक है, सूचक है। इसलिए कहते हैं जय तु सैनिक, सैनिक जो है उनकी जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वजस्थितः अयम केशव वर्ण, और यह बोलने के लिए, जय तु सैनिक, यह बोलने के लिए हमें प्रेरणा देता है यह ध्वज में स्थित केशर वर्ण। हमारे जो सोल्जर है, सैनिक है, हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हुए भी हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, हमारे लिए ये सब करते हैं, इसलिए हमें उन पर गर्व है। और यह ध्वज में स्थित केशर वर्ण हमें जय तु सैनिक बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसके बाद कृषक बांधवः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। कि कृषक मतलब किसान, बांधवा मतलब जो हमारे बंधु है, मित्र है, जो हमारे किसान बंधु है, हमारे मित्र है, वो अस्माकं भारत भूमि, हमारे भारत भूमि को
सर्वदा मतलब हमेशा ही, सर्वदा एक अव्यय है, इसका अर्थ हमेशा ही। स्व स्वेद बिंदु भी, स्वयं के, स्वेद मतलब पसीने की बूंद, बिंदु भी मतलब बूंदों से, स्वयं के पसीने से, स्वयं के पसीनों की बूंदों से भारत भूमि को सेचन करते हैं, सिंचन करते हैं, सींचते हैं। मतलब जहां पर पानी कम पड़ जाए तो अपनी बूंद, इतना पसीना बहाते हैं कि पसीनों की बूंदों से भारत भूमि का सेचन करते हैं। मतलब भारत भूमि में अनाज उगाने के लिए जो किसान मेहनत करते हैं, हमेशा सर्दी गर्मी धूप कुछ भी हो, हमेशा खेतों में मेहनत करते हैं, हम सब के लिए करते हैं। हम सब हंसी खुशी से हम पेट भर के खाना उनके कारण ही खा पा रहे हैं। तो कृषक बंधु जो है वो हमेशा इतनी मेहनत करते हैं, अपने पसीने से भूमि का सिंचन करते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि ही हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। और इनके परिश्रम से ही यह भारत भूमि हरित वर्णमयी, हरे वर्ण वाली, समृद्ध, सस्य श्यामला च संजाता, और जो हरित वर्ण है, हरियाली जो दिखती है, ये सब हमारे जो किसान भाई बहन है उनकी मेहनत का ही फल है। उनके कारण ही सस्य श्यामला, सस्य मतलब धान्य से भरी हुई ऐसी यह भूमि हो गई है। भारत मातु समृद्ध है ऐसा आभा, भारत माता जो है समृद्ध बनी है, उसका ही यह प्रतीक हरित वर्ण के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजमान है। मतलब किसानों ने जो भूमि मेहनत करके जो सेचन किया है, धान्य उगाया है, उसका ही यह वर्ण, हरित वर्ण प्रतीक है। इसलिए कहते हैं जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वजसितः एषः हरितवर्णः। कि जयतु कृषकः मतलब किसानों की जय हो, यह वक्तुम मतलब बोलने के लिए, अस्मान मतलब हम सब के लिए, हम सबको, प्रेरयति प्रेरणा देता है, ध्वज में स्थित एषः हरित वर्ण, मतलब ध्वज में स्थित जो हरित वर्ण है, हमेशा हमें प्रेरणा देता है कि हमारे किसान जो है इतनी मेहनत करते हैं, और उनकी हमें हमेशा याद दिलाता है। इसलिए जयतु कृषकः यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, हमेशा किसानों की जय हो। वो चित्र में भी खेती करते हुए किसान दिखाए हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमेशा वो अपने खेतों में काम करते हैं। और बड़ी मेहनत से पूरे साल भर मेहनत करने के बाद अनाज उगता है। यदि उसमें भी कभी ज्यादा बारिश हो गई अथवा कभी बारिश नहीं हुई है, तो भी उनका अनाज खराब हो जाता है। असमय में बारिश हो जाने से भी अनाज खराब हो जाता है, फिर भी वो अपनी मेहनत फिर से कंटिन्यू करते हुए बिना मेहनत मतलब कि कुछ फल प्राप्त नहीं होता है। किसानों से हम सीख सकते हैं, एक बार कुछ हो जाए, दोबारा वो फिर से मेहनत करते हैं, फिर भी मतलब हिम्मत नहीं हारते हैं, तो हमें उनसे वो सीखने को मिलता है। उसके बाद हम चर्चा करें, चित्र में दिख रहा है मिसाइल वगैरह दिख रहे हैं, वैज्ञानिक दिख रहे हैं, साइंटिस्ट दिख रहे हैं, तो उनके बारे में हमें श्वेत वर्ण सूचित करता है, बताता है। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः शान्तेः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। श्वेत वर्ण देखने के बाद ही हमें कोई श्वेत सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को देखकर शांति का प्रतीक लगता है, वैसे ही मध्य हमारे ध्वज में स्थित जो श्वेत वर्ण है, शांत है मतलब शांति का, सत्य का द्योतक है। और अनुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तमस्ति। वैज्ञानिकानां तद्धवलं यशः धवलवर्णरूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। क्या कह रहे हैं, अणुशास्त्र जैसे परमाणु वगैरह है, न्यूक्लियर वगैरह है, या कनक आचार्य ने जो परमाणु बताया था, उन सब के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद संगणक शास्त्रों में मतलब कंप्यूटर में, चिकित्सा मतलब डॉक्टर,
अंतरिक्ष मतलब आप जानते ही अंतरिक्ष वगैरह, जैसे कल्पना चावला के बारे में आप जानते हैं। उसके बाद आयुध शास्त्र है, आयुध का अर्थ है युद्ध, युद्ध के लिए जो मिसाइल वगैरह बनाते हैं, शस्त्र बनाते हैं, उसके बारे में। इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयैः वैज्ञानिकैः च महत् यशः प्राप्तमस्ति। भारतीय वैज्ञानिक जो है उन्होंने महान यश प्राप्त किया है। भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में आगे है। और भारत की एक विशेषता है, भारत में जो पुराने ग्रंथ है, वेद है और विमान शास्त्र है और भी कई सारे शास्त्र है, जैसे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये जो ग्रंथ है चिकित्सा शास्त्र के, और भी हर एक क्षेत्र के जो ग्रंथ है उसमें मूल रूप से कई सारी बातें आई है, जिस पर अभी रिसर्च होकर आंग्ल भाषा में या अन्य भाषा में उसका पब्लिकेशन किया जा रहा है, लेकिन मूल उसका संस्कृत में है, पुराने ग्रंथों में है। यह हमारी एक विशेषता है। और भारतीय वैज्ञानिक हर एक क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। इसका ही यह प्रतीक है। वैज्ञानिक का नाम तद धवलम यशः, वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट जो है, उनका जो सफेद शुद्ध पवित्र सत्य और हमेशा आगे जो बढ़ रहे हैं उसका जो यश है, उसका वर्णन यह धवल वर्ण श्वेत वर्ण हमें राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित जो है वो हमें बताता है। आनंद विलसती आनंद देता है। भारतीय मतलब एक कोई वैज्ञानिक या तो सैटेलाइट सक्सेस हो जाता है तो केवल वैज्ञानिक ही नहीं, संपूर्ण देश आनंदी आनंद हो जाता है, हर्ष मनाता है। उसी प्रकार कह रहे हैं भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परितोषयति। भारतीय वैज्ञानिक जो है शांति प्रगति और सुरक्षा को परिपोषयति, उसका पोषण करते हैं। कितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने ज्ञान का विज्ञान का प्रयोग अशांति फैलाने के लिए, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए कभी भी प्रयोग नहीं करते। इसलिए शांति प्रगति और सुरक्षा का परिपोषण करते हैं, ऐसा बताया। इसलिए कहते हैं जयतु वैज्ञानिक, वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट जो है, उनकी जय। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्थः अयम धवल वर्णः, यह बताने के लिए, यह बोलने के लिए हमें प्रेरणा देता है ध्वज में स्थित अयम मतलब यह धवल वर्ण श्वेत वर्ण, श्वेत मतलब व्हाइट सफेद, ठीक है। उसके बाद लास्ट पैसेज है लेसन का, ध्यान से समझेंगे। ध्वजे विराजमानस्य घननी सॉरी ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रमिति। कि ध्वज में विराजमान जो घन नील मतलब घने नील वर्ण का, डार्क ब्लू वर्ण का जो चक्र है, उसका नाम है धर्म चक्र अथवा अशोक चक्र भी जिसे कहते हैं। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरहा सन्ति, और इस चक्र में चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 24 अरहा सन्ति। अरहा ये लाइंस जो है उसको अरहा कहते हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वे न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। देखो बहुत ही सुंदर लाइन बताइए, चलनीयम कर्तव्य पथे, कि कर्तव्य पथ पर चलना है। हमारा जो कर्तव्य है उस मार्ग पर, पथ मतलब मार्ग पर हमेशा चलना है। न विराम, रुको मत, सततम चल, हमेशा चलो, मतलब कदम कदम बढ़ाए जाए, हमेशा धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलना है, रुकना नहीं है। और सत्य मार्ग कर्तव्य मार्ग पर ही चलना है, गलत मार्ग पर नहीं। इति भावम बोधयति, ऐसा भाव यह चक्र बताता है। जैसे गाड़ियों के चक्र होते हैं, चक्के जो होते हैं हमेशा आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सूर्य विराम विना नित्यम संचरति, सूर्य जो है बिना रुके विराम लिए हमेशा नित्य संचरण करता है। नदी कष्टानि सहमानापि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति, नदियां जो है कितने भी कचरा डालो, कितना भी कुछ करो, कितने भी कष्ट सहन करे, लेकिन ध्येय के प्रति नित्य प्रवाहित होती है, बहती है। इदम चक्रम, यह चक्र जीवने, जीवन में शांत है, शांत मतलब थकान, आलस्य
अलसस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशं प्रयच्छति। यह जो चक्र है जीवन में थकान, आलस्य, प्रमाद मतलब अपने काम में आलस दिखाना, नहीं करना, च स्थानम इसका कोई स्थान नहीं है, ये न भवतु नहीं होना चाहिए, ऐसा संदेश हमें ये चक्र प्रदान करता है। वयम सर्वे अपि, देखो क्या करें, वयम मतलब हम सब सभी, धन्य धन्य है, यत मतलब कि अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः, हम सब धन्य हैं, यत मतलब कि, अस्याम मतलब इस पवित्र भूमि पर या पवित्र भूमि में जन्म प्राप्त किया है। देखो हम बहुत ही लकी है, धन्य है कि भारत जैसे भूमि पर हम रहते हैं, क्योंकि बाकी देश देखते हैं हम न्यूज़ वगैरह में, तो कई ऐसे देश हैं जिनमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम अपने विचार भी सही प्रकार से नहीं रख सकते। यहाँ पर सभी प्रकार के व्यक्ति, सभी प्रकार के सभी धर्मों के व्यक्ति ससम्मान जीते हैं और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। कुछ देश में लोग सुरक्षा का अनुभव नहीं कर पाते हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं, लेकिन हम धन्य हैं, हमारे सैनिक हमेशा देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे किसान जो है हमेशा धान्य उगाकर सभी का पोषण कर रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं हमेशा देश को आगे बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर सभी के मतलब स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे सभी क्षेत्र में लोग सहायता करते हैं, सभी प्रकार से भारत परिपूर्ण है, इसलिए हम सब धन्य हैं कि इस पवित्र भूमि पर हमने जन्म लिया है। वयं पवित्रतायाः भारतमातुः नित्यं वंदनं कुर्मः, इसलिए हम इस पवित्र भारत माता का हमेशा नित्य ही वंदन करेंगे, करते हैं और आगे भी करेंगे। अस्याः गौरव गौरव वर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः, और इस भारत माता का गौरव बढ़े इसके लिए हमेशा प्रयत्न करेंगे। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, आ जाओ हम सब मिलकर गाते हैं। क्या है, घोषणा देंगे, वयं बालका भारत भक्तः, वयं बालका भारत भक्तः, वयं बालिका भारत भक्तः, वयं बालिका भारत भक्तः, वयं हि सर्वे भारत भक्ता, वयं हि सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ता, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ता। कि हम सब भारत, हम सब बालक भारत के भक्त है, वयम बालिका हम सब बालिका भारत की भक्त है, वयम ही सर्वे सब भारत के भक्त है, पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्तः, पृथ्वी स्वर्ग हो सबको जीतने के लिए सकते हैं। हम भारत के लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है, और हम शांति पूर्वक जीने वाले, लेकिन शूरता, शौर्य, वीरता सब कुछ हमें है, जब जो जरूरत पड़े हम देश के लिए अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार का यह सुंदर पाठ अभी हमने पढ़ा है। देखो बिल्कुल देशभक्ति पर आधारित है, त्रिवर्ण ध्वजा नाम का एक पाठ था, उसी को आधार बनाकर यह पाठ लिया गया है। इसके शब्दार्थ यदि आप पढ़ते हैं तो आपको काफी सारे पाठ में आए हुए शब्द समझ में आएंगे, वाक्य समझ में आएंगे। जहां पर जो डाउट है आप शब्दार्थ में जरूर पढ़े, निश्चित रूप से आपको कई सारे शब्द, नए शब्द ज्ञात होंगे, अभी पाठ में हमने भी समझे हैं, और यहाँ इस शब्दार्थ के माध्यम से आप जान सकते हैं। और लास्ट में शब्द संस्कृत में ही अर्थ है, हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश में अर्थ, और मातृभाषा में लिखने के लिए कहा है, तो आप उसमें लिखेंगे। जैसे मराठी है तो मराठी, और तमिल, गुजराती, जिसकी जो भाषा है उस मातृभाषा में आप उसमें लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। प्राचीन भौगोलिक नाम जो है बाद में नाम चेंज हो गए हैं, वो सब यहाँ पर मेंशन किए हुए दिए हुए हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर में आप देखो, मैं कुछ प्रश्नों के अर्थ बताता हूँ, आप स्वयं से करने का अभ्यास करें। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए हुए प्रश्नों के एक पद, वन वर्ड अथवा दो शब्द, दो वर्ड में, दो पदों में उत्तर लिखना है। पर्वत राजा कह, पर्वत राजा कौन है? हिमालय वगैरह पर्वत राजा के बारे में बात की थी शुरुआत में ही, तो आप वो देख सकते हैं, शुरुआत में ही पाठ में आया था।
देखो यहाँ पर आया है पर्वत राजा हिमालय, तो उत्तर क्या होगा? हिमालय। तो इस प्रकार से आप शब्द मैच करने की कोशिश करोगे, पाठ में समझ कर लिखोगे, तो निश्चित रूप से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। समुद्र कस्यः चरणों प्रक्षालयति, समुद्र जो है किसके चरण प्रक्षालित करता है? तो भारत माता के करता है, तो भारत मातु त्रिवर्ण युतः ध्वजा कुत्र विलसति, त्रिवर्ण युत जो ध्वज कहाँ विलसित होता है? तो भारत माता के हाथ में ऐसा आया है, देखो ऊपर, ध्वज स्थितः केशर वर्ण अस्मन् किम वक्तुम प्रेरयति, ध्वज में जो स्थित केशर वर्ण है हमें क्या बोलने के लिए प्रेरणा देता है? तो जयतु सैनिक, सैनिक जो सोल्जर है उनकी जय हो, ऐसा हमें प्रेरणा देता है। वक्तुम प्रेरित, देखो जयतु सैनिक इति वक्तुम अस्मान् केशर वर्ण प्रेरित, ये सब आपको इसमें प्रश्नोत्तर मिलेंगे ही। उसके बाद कृषक बांधवा भारत भूमि के ही सिंचनती, कृषक बंधु जो है भारत भूमि को किससे सिंचन करते हैं? सिंचनती मतलब पसीने से, स्वेद बिंदु भी, स्व स्वेद बिंदु अपने पसीनों से, उनकी बूंदों से। केशाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्य विलसति, किनका धवल यश, वैज्ञानिकों का जो यश है वो राष्ट्रध्वज के मध्य में विलसित होता है, ये आया है। सूर्य कम विना नित्यम संचरति, सूर्य किसके बिना हमेशा संचरण करता है? तो बिना रुके बिना थके हमेशा नित्य संचरण करता है। तो यहाँ पर आया है देखो, बिना, सूर्य विरामम विना, तो विरामम विना, ये दो शब्द उसमें आपको लिखने हैं। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति, हमेशा संचरण करता है, ये उसमें आपको लिखना है। उसके बाद पवित्र नद्या कहा, कौन कौन सी पवित्र नदी है? यह पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, ऊपर नाम आए हैं, आप नदियों के नाम लिखेंगे। तो विविधेभ्य प्रदेशेभ्य जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, विविध प्रदेशों से लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? तो वहां पर तीर्थ क्षेत्र वगैरह के नाम दिए हैं, पवित्र स्थान है, नगर है, और वहां की जो मिट्टी है, धूलिम ललाटे, धूली को ललाट पर लगाने के लिए, मस्तक पर धारण करने के लिए लोग विविध प्रदेशों से आते हैं, वो पैसेज में आया है। धर्म चक्रम कम भावम बोधयति, तो धर्म चक्र है किस भाव को बोध करता है, बताता है? देखो यहाँ पर आया है, सततम चलनीयम कर्तव्य पथे वे न विरम सततम चल इति भावम बोधयति, धर्म चक्र जो है इस भाव को बताता है, बोध कराता है। उसके बाद कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, तस्य श्यामला संजाता। पूर्ण वाक्य में लिखना है तो कथम, जो प्रश्नार्थक शब्द है उसके जगह पर आपको शब्द ऐड करने हैं, ताकि वाक्य सेम हो सकता है। विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम, विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें भारतीय जो है उनको यश प्राप्त हुआ है, सफलता प्राप्त हुई है? अभी ऊपर ही जस्ट चर्चा की थी, सभी क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र है, आयुध क्षेत्र है, यहाँ पर आया देखो, अनुशास्त्र से लेके महान यशः प्राप्तम, यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, आयुध शास्त्र, सभी जिसमें वैज्ञानिकों ने यश प्राप्त किया है। अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति, अंत में कौन सा गीत गाते हैं? लास्ट में अभी आया था, वयम भारतीय, वयम बालकः भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्ता, यह गीत गाते हैं। ये वहां पर आपको लिखना है। उसके बाद रेखांकित पदानि अधृत्य उदाहरणानुसार प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। तो देखो प्रश्न निर्माण में से अस्माकम तो केशाम,
भारत मातु शब्द जो है उसके स्थान पर आपको लिखना है कस्यः, और बाकी वाक्य सेम लिखेंगे और प्रश्न चिन्ह लगाना बोलना नहीं है। जनाः ललाटे शब्द आया है तो कहाँ पर, तो कुत्र, ललाट पर, कुत्र। वीराः पुल्लिंग का, बालकः की तरह, प्रथम पुरुष बहुवचन का, प्रथमा विभक्ति का, तो के। जयतुः कृषक इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति, कान् प्रेरयति, अस्मान् द्वितीय विभक्ति बहुवचन है तो कान्। नदी स्त्रीलिंग का रूप है तो का, एक वचन का। वयं गौरव वर्धनार्थं प्रयत्नं कुर्मः, किं कुर्मः, प्रयत्नं कुर्मः। तो इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण में किए जाएंगे। देखो जो शब्द हाईलाइट किया है उसके स्थान पर ये लिखना है, वाक्य पूर्ण लिखकर प्रश्न चिन्ह लगाना है, ऐसे इतना लिखकर नहीं छोड़ना है। यहाँ पर अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। चरणं, चरणो, चरणान्, चरणान्, द्वितीय विभक्ति। नदी, नद्यो, नद्याः, नद्यो, नदी, नद्यो, नद्याः। ललाटे, ललाटयोः, बालके अथवा वने, वने, वनयोः, वनेषु। ललाटे, ललाटयोः, ललाटेषु, ललाटे, ललाटयोः, ललाटेषु। देशाय चतुर्थी विभक्ति है, बालकाय की तरह ही होगा। देशाय, देशाभ्याम, देशाय, देशाभ्याम, देशेभ्यः, बालकेभ्यः, देशेभ्यः। चक्रम नपुंसकलिंग का है, चक्रम, चक्रे, चक्राणी। वैज्ञानिक शब्द पुल्लिंग का है, तृतीय विभक्ति पूछिए यहाँ पर तो क्या होगी तृतीय विभक्ति, वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्याम, काभ्याम, वैज्ञानिक ही। प्रथम विभक्ति पूछिए, अस्मत् सर्वनाम है, अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। विज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति पूछिए, विज्ञानस्य, विज्ञानयोः, विज्ञानानाम्। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। विज्ञानस्य, विज्ञानयोः, विज्ञानानाम्। इस प्रकार से ये षष्ठी विभक्ति तक लिखे। उसके बाद अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रांतीय भाषायां, आंग्ल भाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। आप अपनी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं, मातृभाषा हो, हिंदी भाषा हो, प्रांतीय भाषा अथवा इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। भारत भूमो पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। क्या होगा, भारत भूमि पर पवित्र नदियां बहती है अथवा प्रवाहित होती है। भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते। भारत के मस्तक पर, सिर पर हिमालय नाम का मुकुट शोभा देता है। भारत भूमौ श्रेष्ठः पर्वतः विराजन्ते। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः वर्णाः सन्ति। राष्ट्रध्वज में केसर, सफेद या श्वेत और हरा वर्ण है। वयं भारते जन्म प्राप्तवन्तः।
हम सब ने भारत में जन्म प्राप्त किया है अथवा जन्म लिया है। इस प्रकार से अनुवाद हो जाएगा। अब इस सेम स्त्रीलिंग में रूप है, विभक्ति वचनम लिखना है। नद्यः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, बहुवचनम। उसके बाद ललाटे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तीर्थ क्षेत्राणाम षष्ठी विभक्ति, तीर्थ क्षेत्रम काकी के बहुवचनम। देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। बलिदानम द्वितीय विभक्ति एक वचनम। ऋषि वल बांधवा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बहुवचनम। अस्मान् द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, समझ में आया? हाँ। आगे पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। पाठ में आए हुए क्रियापद जो है आपको इसमें फिल करना है, लिखना है। उसके बाद यहाँ पर टेबल दिए हैं लिखने के लिए, ये पहले कर लेते हैं, उसके बाद वाला प्रश्न ऊपर देखेंगे। भवती पठति की तरह ही है, आपको ऑलरेडी याद होंगे। भवती ही, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवथः, भवथः, भवामि, भवावः, भवामः। लट लकार के रूप है। उसके बाद अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति, अस धातु के अलग चलते थोड़े। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, असि, अस्ति नहीं, असि, असि, स्तः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। इस प्रकार से रूप चलेंगे। उसके बाद इच्छा मह दिया है, सेम ही। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। देखो मैं थोड़ा लिख के देता हूँ। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। इच्छसि, इच्छतः, इच्छथ। इच्छामि, इच्छावः और इच्छामः। आगे सेम। आगच्छति दिया है तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छथ। आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। ज्यादा ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और बाकी योग्यता विस्तार है। जिस गीत के बारे में चर्चा हो रही थी वह गीत यहाँ पर दिया है। वंदे मातरम,
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। आप उसको और अच्छे से गा सकते हैं। उसमें गाने की भी एक लय होती है। ठीक है, मैंने जस्ट अभी पढ़ा है, आप गा सकते हैं, मूल गीत है, आप उसको देखेंगे। अभी एक प्रश्न जो बाकी था उसकी चर्चा करेंगे, क्रियापद पाठ में देखेंगे। मैं अंडरलाइन करके देता हूँ उस क्रियापद, आप उसको लिखेंगे वहां पर। देखो ऑरेंज कलर से करते हैं। शोभते क्रियापद है, विराजन्ते, प्रभन्ति, सुशोभन्ते, आगच्छन्ति, ये क्रियापद है। इसके अलावा फिर से विराजन्ते आए, प्रयच्छन्ति, शोभते फिर से आया है, एक क्रियापद है। विराजते भी एक वही है। अस्ति, ऋतवंतः क्रियापद का ही कार्य करता है, लेकिन प्रत्यय युक्त है। सिंचन्ति, संजाता, ये भी प्रत्यय युक्त है। प्रेरयति, अस्ति, फिर से आया अस्ति, ऊपर भी आया था, फिर से अस्ति आया। विलसति एक क्रियापद है। परितोषयति है, प्रेरयति फिर से आया। संति, अस्ति का बहुवचन संति आया है। चल भी क्रियापद है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। बोधयति क्रिया है। प्रभवति, संचरति, प्रयच्छति, ये सब क्रियापद है। उसके अलावा प्राप्तवंत वगैरह भी क्रिया है। वयम गायामः, ये सब क्रियापद है। कुर्मः, ठीक है। एक क्रियापद है, उस प्रश्न को उत्तर में आप लिखेंगे। इस प्रकार अभी हमने पाठ पढ़ा। इस पाठ में हमने भारत माता का जो वर्णन है, भारत माता के साथ राष्ट्र ध्वज जो है, जिसमें तीन वर्ण है, केशर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण, और एक धर्म चक्र है, उसका क्या महत्व है, क्यों उसको यहाँ पर लिया गया है, उसका क्या विशेषता, क्या महत्व है, उसकी चर्चा भी की है। प्रश्नोत्तर की चर्चा की है। यदि आपको कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके पूछें, और मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों को आवश्यकता है, जो बच्चे ट्यूशन नहीं लगा सकते, उन बच्चों के लिए विशेषकर यह वीडियो है, तो उन बच्चों तक आप निश्चित रूप से शेयर करें, और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। शुभ